100 साल पुराने अखबार, वो तारीख़ी अखबार मैं इस व्लॉग में लेकर आया हूँ। बेशकीमती अखबार हैं ये अखबार। ये इस तरह का व्लॉग इंटरनेट की दुनिया पे बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, और ऐसे मेरा दावा भी है कि ये अखबार आपने देखे नहीं होंगे। और साथ में जो चर्चा होगी, जिन लोगों से चर्चा होगी, वो जो है पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ये पूरी रिसर्च जो है मैं उनके साथ लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मेरे हाथ में अखबार है द कामरेड अखबार है, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर शाया करते थे। वो इसके संपादक थे, एडिटर थे, और 1911 100 साल से ज़्यादा पुराना ये अखबार है। द कामरेड इसका नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट की दुनिया में इसका नाम है। और ये इसकी ओरिजिनल कॉपी मैं दिखा रहा हूँ। ये रामपुर की सौलत पब्लिक लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये सारा जो ख़जाना है, ये सारी चीज़ें रामपुर की सौलत पब्लिक लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। उस वक्त की आप देखिए जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी, उस वक्त के जो फ़ोटो क्वालिटी थी, ये आपने देखा नहीं होगा। ये कामरेड की ओरिजिनल कॉपी है। और मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, देखिए इतने पुराने पेजेस हैं ये, और ये एडिटेड बाय मोहम्मद अली, ठीक है। और इसकी तारीख में दिखा दूं, 14 जनवरी 1911। ये जो अखबार है ये ओरिजिनल कॉपी है। पहले इस तरह से अखबार पब्लिश होता था। उसके शुरू में कंटेंट जो है देते थे कि अंदर क्या क्या स्टोरीज़ हैं, अंदर क्या क्या जो है न्यूज़ लिखी हुई हैं, और कौन से पेज पर एडवर्टाइजमेंट्स हैं। हर चीज़ की अलग कैटेगरी होती थी। उस वक्त का अखबार जो पब्लिश होते थे, उसका तरीका बिल्कुल अलग था। इस वक्त के जो अब मार्केट में है, नए नए तरीके आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त के जो अखबार थे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बिल्कुल अलग थे। तो ये ओरिजिनल कॉपी है, 1911 की है, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसको छापते थे, यानी वो इसके एडिटर थे। और हर न्यूज़ के बाद नोट्स लगे होते थे, और उस न्यूज़ की खासियत दी जाती थी। लैंग्वेज देखिए आप, मैं चाहूँगा थोड़ा करीब से इस अखबार को दिखा दें, क्योंकि इस तरह की कॉपी इंटरनेट की दुनिया में शायद अवेलेबल नहीं होगी, और अगर होगी भी तो इतनी तफसीली, इतनी डिटेल्ड नहीं होगी। तो ये वो ओरिजिनल कॉपी है द कामरेड की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुर से थे, और उस वक्त ये अखबार शाया करते थे। साथ में इस पूरी टेबल पर मैं चाहूँगा पूरी टेबल जो है दिखाई जाए। इस पूरी टेबल के ऊपर एक से बढ़कर एक अखबार लगा हुआ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, और क्या क्या चीज़ ख़ास है, इस सब के बारे में मैं बात करूँगा। तो मैं जो है यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि जो अखबार आपके सामने रखा हुआ है उसके बारे में बताइए, और इससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम सैयद मुश्तबा नदीम, मेंबर हूँ एडवाइजरी बोर्ड का सौलत लाइब्रेरी। यहाँ आना असर होता है हमारा, शाम को हमारी मीटिंग होती है, लोग आते हैं माशाल्लाह। आदिल भाई जी हैं, अपने फैसल भाई जी हैं। ये जो आज हमारी टेबल के ऊपर अखबार रखे हुए हैं, आपके सामने जो अखबार है उसके बारे में कुछ बताइए। क्या ग्राफिक अखबार है, और 1907 का है ये ना। 1907 का? जी जी जी। अच्छा। और ये वीकली है, वीकली था उस टाइम का। आप देखें इसकी प्रिंटिंग, देखें इसकी फोटो क्वालिटी देखें आप, और इसकी पूरा आप देखें, ये देखें। ये सारे फोटो बने हुए लग रहे हैं, या फिर ये प्रिंट होते थे? क्या कुछ डिटेल है आपके पास? हाथ से बना के पहले फोल्ड करके इसको, हाँ, प्रिंटिंग मिलेगी। अच्छा अच्छा। ये अखबार कहाँ से शाया होता था? ये अखबार इंग्लैंड से होता है, लंदन से होता था। द ग्राफिक्स ये जो है न्यूज़पेपर है, और मई 1997 का, यानी 100 साल से ज़्यादा पुराना ये अखबार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौलत पब्लिक लाइब्रेरी में ये अखबार आज भी तकरीबन उसी हालात में रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, और ये लोग कितने संभाल के यहाँ पे रखे हुए हैं, इस बात की भी यहाँ से शिनाख्त हो रही है। और दूसरा जो है, आदिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर जो है पत्रकार हैं वो रामपुर के। आदिल भाई, आपके पास जो अखबार रखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी तफसील मैं चाहूँगा आप बताएं। ये हमदर्द अखबार है मोहम्मद अली जौहर साहब का, और ये हमारे पास जो कॉपी रखी हुई है ये है 4 शव्वाल 1344 की, यानी 1924 की। 1924 का ये अखबार है, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ये ऐसे निकालते थे, उर्दू में निकलता था उनका ये अखबार। अच्छा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का अखबार है ये? जी। अच्छा। और ये 1924 का है, मई का। आप भी उर्दू अखबार से जुड़े हुए हैं, अभी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा बताइए। बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। एक रस्मुल ख़त जो है इनका, वो पहले और होता था और अब और होता है। अच्छा। यानी पहले की जो लिखाई है, अगर आज का आम आदमी पढ़ेगा तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा। अच्छा। इसमें कुछ फोटोज भी छपते थे तब? जी, फोटो भी छपते थे। अच्छा, ज़रा कुछ जो है दिखाएंगे क्या?
देखिए जो फॉन्ट है वो भी, ये मेरे ख्याल से सारा जो फॉन्ट है ये सब हाथ का। जी सब हाथ पे लिखे, निस्तर पे लिखाया था ये अच्छा। किताबत से। ये फोटो से बना हुआ, ये हाथी का फोटो है। मैं चाहूँगा थोड़ा करीब से दिखा दें उस वक्त जो है किस तरह से फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता था और किस तरह से जो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, उनको किस तरह से दिखाते थे, उनकी नुमाइश किस तरह से अखबार में की जाती थी। तो तमाम ये बहुत ही बेशकीमती ये अखबार है और एडवर्टाइजमेंट भी उस टाइम जो है लगाए जाते थे। लाहौर की सनती नुमाइश, महकमा सनत व हरफत पंजाब के ज़ेर तमाम लाहौर में ख़वातीन के लिए दस्तकारियों और घरेलू सनतों की जो नुमाइश यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन लाहौर के हाल में मुनक़िद हुई, वो अपनी नौइयत के एतबार से बहुत कामयाब थी। तकरीबन 3500 ख़वातीन में इस नुमाइश में 3500 ख़वातीन इस नुमाइश में शरीक हुई। यहाँ गवर्नमेंट जनाना सनती स्कूल, लेडी मीना इंडस्ट्रियल स्कूल और दवाहम अगज़ाम के तालिबात की तैयार करदा अशिया रखी गई। नुमाइश के बाद चीज़ें सनतकारों के नफ़ी नमूना थी। देखिए ये जो है चूँकि कराची की न्यूज़ है, लाहौर की न्यूज़ है, पहले ये मैं बता दूँ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता था तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आज वो पाकिस्तान में है। ये उस वक्त का अखबार है जब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा होता था, जब लाहौर भी हमारा हिस्सा होता था, तो वहाँ की खबरें भी लगती थी। ये आज़ादी से और बंटवारे से दोनों से बहुत पहले का अखबार है, 100 साल पुराना अखबार है। और अच्छा ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो उर्दू का मयार है वो और अब में क्या फ़र्क है? अब तो गिर चुका मयार, अब तो पहले का मयार उर्दू का उसका तो कोई कहना ही नहीं है। आज मयार कुछ और है। आज तो बहुत हर तरह से गिर चुका मयार उर्दू का। अब उर्दू ना पढ़ने वाले हैं ना लिखने वाले हैं, ना इस तरह, और लिखने वाले हैं भी पढ़ने वाले हैं भी, तो इस तरह की उर्दू को नहीं। हाँ, अगर ऐसी उर्दू अभी भी अखबारों में आने लगे तो लोग समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी जो इतना पुराना अखबार होना, ये एक तरीके से हमारी एसेट है कि ये यहाँ पर जो है रखा हुआ है यहाँ पर। और बड़ा इसमें लाइब्रेरी के स्टाफ का और जो उनका बहुत बड़ा जो जिम्मेदार है जिन्होंने ये चीज़ रखी है, इस तरह इसको महफूज रखना, महफूज संभाल के रखना है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। आदिल जो है मुजद्दिदी साहब जो है सीनियर पत्रकार है रामपुर के, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि ये जो लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, ये सारी बातें। और हमारे साथ एक और बहुत पुराने सहाफ़ी हैं फजल साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फजल साहब, आपके सामने जो अखबार हैं बेशकीमती जो है दिख रहे हैं, ये इनके बारे में तफसील बताइए, कौन कौन से अखबार हैं? ये अल हिलाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, और ये नुस्खा जो है ये 113 साल पुराना है। 113 साल पुराना? ये 1331 हिजरी का है और इस वक्त जो है वो 1444 चल रही है। 14। अच्छा, पहले हिजरी ये उर्दू वाली जो तारीख होती थी उसी में कौमी उसकी कमरी तारीख है। हाँ। अच्छा। तो इसमें जो है वो कमरी तारीख पड़ी हुई है। अच्छा। इसमें 28/0/1331। तो ये जो साइज भी बड़ा छोटा है और फॉन्ट बड़ा जो है अलग अलग, सब ये टाइप है उस ज़माने का, चूँकि ये मौलाना आज़ाद जो थे वो सऊदी अरब से यहाँ आए थे। अच्छा। और यहाँ आने के बाद उन्होंने यहीं की कौमियत ले ली थी। अच्छा। लेकिन ये पैदाइश इनकी वहीं की थी। अच्छा। और ये बहुत मतलब काबिल तरीन इंसानों में इनका शुमार होता था। और इनकी एक रामपुर से बहुत करीबी ताल्लुक़ भी था। इन्होंने 1952 का पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन जब हुआ था तो रामपुर से ही लड़ा था और ये यहाँ से कामयाब हुए थे। उसके बाद ये मरकज़ में वज़ीर तालीम भी रहे। पहले जो शिक्षा मंत्री थे देश के वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे और रामपुर से एमपी थे। ये बहुत बड़ी बात है। हम रामपुर में इस वक्त हैं और रामपुर की सोलत पब्लिक लाइब्रेरी में उनके ये बेशकीमती अखबार रखे हुए हैं। ये भी बहुत जो है फ़ख्र की बात है हमारे लिए। तो फजल साहब, आप जो है उर्दू के अखबार से जुड़े हुए हैं, इसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है और हम अभी बात भी कर रहे थे आदिल भाई से, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी या जो अब अखबार तैयार होते हैं लंबे चौड़े उसमें ज़्यादा मेहनत? ऐसा है साहब कि अब जो है वो सहाफ़त नहीं रही। अच्छा। उस ज़माने में सहाफ़त थी, एक एक अल्फाज नाप तोल कर लिखा जाता था, उसके मायने होते थे। अब जो है अब तो एक रवानी में लिख दिया जाता है सब। एक
व्यूज होता है और एक न्यूज होती है। तो आजकल व्यूज का दौर बहुत है। अच्छा, व्यूज का दौर ज़्यादा है। हाँ, अपनी तरफ से। वैसे खबर के मायने ये है कि अपनी तरफ से लिखा ही नहीं जाए, जो खबर है वही बनाना चाहिए, उसके बाद उस पर तबसरा किया जा सकता है। तबसरा किया जाए, सही बात। लेकिन चूंकि ये हफ्तेवार रिसाला था, ये अल हिलाल, और इसमें उस जमाने की तस्वीर भी हैं। क्या बात है, ये फोटोज हैं उस टाइम के, उस जमाने के इसमें फोटोज ये लगे हुए हैं। अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है आज कि आप ऐसी शख्सियत का एडिट किया हुआ अखबार पढ़ रहे हैं। जी। ठीक है, जिसने रामपुर के एमपी भी रहे वो, और आज़ादी में भी उनका बड़ा जो है अहम जो है रोल रहा, और उसके बाद जो है पहले जो शिक्षा मंत्री भी बन के आए। ठीक है, तो ये कुछ अखबार, कुछ न्यूज़ हमें पढ़ के सुनाइए हमारे। इसमें मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे यहाँ मदरसे आलिया है। जी। इसकी एक तारीख थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब उसको अरबी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। अच्छा। उन्होंने फाइल भी सब तैयार कर ली थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अच्छा। वरना रामपुर में एक अरबी यूनिवर्सिटी होती उस ज़माने की, चूँकि यहाँ जो तलबा पढ़ने आते थे वो सब अफगानिस्तान के और बाहर के लोग आते थे, सब वहाँ के आते थे, गैर मुल्क के, और वहाँ बाकायदा हॉस्टल था, उसमें रहा करते थे। अच्छा, ये जब अखबार शाया होते थे तो ये कहाँ से छपते थे यहाँ पर हिंदुस्तान में? ये तो कलकत्ते का है, अल हिलाल। अच्छा। कलकत्ते से निकलता है। कलकत्ते से। और ये जो अखबार है बराबर, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार, इसके बारे में थोड़ा ये लाहौर से निकलता था। और मौलाना ये पहला उर्दू का अखबार है क्या? जी, रोजनामा था उस जमाने में, रोजनामा डेली न्यूज़पेपर। तो ये जमींदार नाम का अखबार है। जब मैं विकिपीडिया पे सर्च कर रहा था तो इसका जिक्र है। मैं चाहूँगा थोड़ा करीब से जो है इस अखबार को भी दर्शक देख लें, क्योंकि ये बड़े रेयर कॉपीज़ हैं, रोजाना अमूमन मिलती नहीं है डेली। जबकि उस जमाने में डेली अखबार निकलना बड़ा मुश्किल बहुत होता बड़ी था, बात थी, क्योंकि कोई जराया नहीं था। पूरे अखबार जो है वो, और ये कापी जो है ये 7 जमादियुल अव्वल 1331 हिजरी मुताबिक 5 अप्रैल 1913 की है। ओफ, बहुत बढ़िया था। 1913 यानी आज से 109 साल पहले। 109 साल पहले। और ये बहुत अच्छी हालत में है यहाँ पर, जिस तरह रखा गया है, इन्होंने लाइब्रेरी वालों ने रखा है। हाँ, वो वाकई कमाल की बात है। अच्छा, ये एक स्टैंप लगी हुई है, ये किस चीज? ये मोनोग्राम है इनका। हाँ। दौलत बरतानिया, समझे ना आप ऐसा। ये क्राउन, ये बरतानिया का है साहब, ये बरतानिया का क्राउन है। जी। यानी उस वक्त शायद अंग्रेजों का शासन होगा। जी। हाँ, जिस अंग्रेज तो 1949 तक रहे ना, 47 तक, फिर 49 तक रहे। अब ये है, उस जमाने में ये इश्तिहार भी है। अच्छा, बताइए दर्शकों, क्या चीज़ है ये? किसी का इश्तिहार है, किसी अनवर बेकापा अमीर अली कैब तैयार कराई है। ये कैब का है। अच्छा, टोपी का। क्रिस्टी लंदन के कारखाने के माल की उम्दगी के मुतालिक किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं। कीमत इन हर 2 टोपियों की बावजूद निहायत खुश वज़ा होने के इतनी है कि हर शख्स आसानी से खरीद सकता है। टोपी? हाँ, टोपी का है। अनवर बेकैब, अस्तर तमाम चमड़े का, कीमत में फुंदना, एक फुंदना लगा होता था। अच्छा, टोपी के ऊपर। हाँ, 12 आना, 12 आने की। हाँ। अच्छा, उस टाइम आने चलते थे जमाने तो ये उस वक्त का जो है एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, और टोपी का एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि टोपी ज्यादा लोग एक उस जमाने में उड़ते थे। ज्यादा एक वो ऐसी आती थी, गोल टोपी होती थी, और उसमें एक वो लगा होता था फुंदना। अच्छा, लटकता हुआ जो होता था, लटकता होता था, वो है ही टर्की कैप, जिसको टर्की कैप बोलते हैं। बिल्कुल। एक बार और निकल गया है, देखिए आप, द स्केच। अच्छा, ये 1899 का। अच्छा, ये 1800। देखिए, ये 19वीं सेंचुरी के अखबार थे और ये 18वीं सेंचुरी का एक अखबार है। इसके बारे में बताइए कुछ आप। जी, क्या है ये? द स्केच नाम है इसका अखबार का, और ये 1899 की अक्टूबर 26 की फाइल है। अच्छा। जी। और ये इंग्लैंड से शाया होता था। इंग्लैंड से आता है। और इसमें आप देखिए, अच्छा, इसकी क्वालिटी देखिए, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी। यानी उस वक्त इंग्लैंड में जो मशीन होगी, देखिए फोटो बड़ा क्लियर है। ये किसका फोटो है? कर्नल साहब है कोई? एक फोटो दिखा आपके, देखिए वो मैं भी दिखा रहा था हमने, ये वाइट, और ये शिकारी बैठे हुए हैं पूरे, और ये देखिए एक तरह का शिकार किया इन्होंने ये। अच्छा। क्या लिखा है ये? थोड़ा सा दीमक भी लग गई है। हाउ विल कम पुल लाइक द पिक्चर, बस दीदार को लिखा नहीं है, फोटोग्राफी है इसमें, बस रिसेंसी गायब हो गई आगे से, दीमक खा गई है। ये सारी इंडिया की पिक्चर्स हैं क्या?
बैकग्राउंड इसका हाँ इंडियन का इंडिया ही है। हाँ, इंडियन ही है सब ये। उस टाइम कैसी वेपन्स थी जो अभी ये देखें पूरी मशीन जैसे अब बिल्कुल वेपन ऐसी पहले वेपन नहीं देखी है, पूरी ये जा रही है। जो आजकल हम देखते हैं मशीन गन है पूरी एक साथ मारते हैं, कोई पुरानी भी टाइम में वही है ये। बहुत बढ़िया। तो हम जो है अल हिलाल पे थे, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिम्मेदार पे थे। हाँ, और ज़िम्मेदार पे थे। तो कुछ इसकी मैं चाह रहा था कि हमारे दर्शक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एडिट किए हुए जो न्यूज़पेपर है उसकी एक आध न्यूज़ जो है वो सुनते, ताकि उन्हें अंदाज़ा होता उस वक्त किस तरह से एडिटिंग होती थी और न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें जो है कवर की जाती थी, छोटी छोटी न्यूज़ के अंदर किस चीज़ को वैल्यू दी जाती थी। और उर्दू से ज़्यादा जो अल्फाज थे वो पर्शियन के भी होते थे या अरबिक के भी होते थे। उस ज़माने में सब होते थे। ये ज़्यादा जो है क्योंकि उस ज़माने में अरबी और फारसी ही चला करती थी। अच्छा। उसके साथ उर्दू होती थी। तो उर्दू कम होती थी या उर्दू फारसी ज़्यादा होती थी? फारसी और अरबी का रिवाज बहुत था उस ज़माने में। फारसी और अरबी का, क्योंकि अच्छा। वो वहाँ से आई भी थे ना ये सऊदीया से, तो सऊदी अरब इनको से। पूरी दस्तरस थी। अच्छा अच्छा। और इनका मज़ार जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे बना हुआ है। बहुत शानदार करके बनाया है उसको। देखिए ये कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट, ये उस ज़माने के फ़ोटो हैं 1909 के। 1909 के फोटोज हैं, बहुत बढ़िया। जैसे कि रज़ा लाइब्रेरी में एक वो है रामायण, जी जी, वाल्मीकि रामायण है जो उसने लिखी है। उसकी एक ख़ास बात यह है, अलग पर्शियन में लिखी हुई है, लेकिन उसमें एक ख़ास बात है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। रामायण तो बहुत मिल जाएंगे, उसमें 258 फोटो हैं कलर्ड उस टाइम, कलर्ड उस ज़माने के 1700 ईस्वी के। बहुत बड़ी बात है। 17वीं सेंचुरी के फोटो होना बहुत बड़ी बात है। और कलर्ड वाले, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कैसे बनाए होंगे, कैसे करे होंगे उसमें। तो ये जो है बहुत ख़ास चीज़ें हैं। तो ये जो है तमाम अखबार हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, और मेरा ये दावा है इतनी आसानी से आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरे इस व्लॉग से जुड़े रहिए आप, अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।